हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोगों ने बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा के लिए सुपरफास्ट रिवीजन स्टार्ट कर रखा है उस सीरीज में आज आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे रिवीजन सेट नंबर 49। इससे पहले ऑलरेडी रिवीजन के 48 सेट अपलोडेड है, अगर आप नहीं देखें तो जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ और भी बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिस सेट अवेलेबल हैं जिसका में कि चारों ऑप्शंस को बखूबी एक्सप्लेन किया गया है, तो वो भी आप देखिए, वो आपकी आगामी सारी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि अपने विरोधियों के प्रति किसने कठोर लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया था। तो यह किसने किया था? बलबन ने किया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बलबन ने। साथ ही साथ बलबन से याद रखिएगा, बलबन जो था वो नौरोज उत्सव और सिजदा एवं पौबोस प्रथा की भी शुरुआत किया था। नेक्स्ट कह रहा है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लगाया गया सिंचाई कर जो है वो उपज का कुल कितना भाग होता था। तो फिरोज शाह तुगलक जो था वो नए नगरों की स्थापना किया था, दीवाने खैरात दीवाने बंदेगान की भी स्थापना किया था, साथ ही साथ 5 बड़ी नहरों का भी निर्माण करवाया था और उसका सिंचाई जो कर होता था वो कुल उपज का 1/10 भाग वसूल करता था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 1/10 भाग। साथ ही साथ फिरोज शाह तुगलक से एक चीज़ और याद रखिएगा, यह ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुसलमान शासक था। नेक्स्ट कह रहा है अकबर द्वारा इलाही संबत की शुरुआत जो है वो किस वर्ष की गई थी। तो अकबर द्वारा इलाही संबत की शुरुआत जो है वो 1583 में किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1583 में। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से किसे मराठों का मैकियावेली कहा गया है। तो किसको कहा गया है? नाना फडणवीस को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, नाना फडणवीस को। और किसने कहा है, अगर ये क्वेश्चन पूछ ले तब किसने कहा है? जेम्स ग्रांट डफ के द्वारा यह कहा गया है। नेक्स्ट है हमारा कि पाहुल प्रणाली की शुरुआत जो है वो किसके द्वारा किया गया था। तो पाहुल प्रणाली की शुरुआत जो है वो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा, जो कि सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, गुरु गोविंद। साथ ही साथ याद रखिएगा इन्होंने 1699 में खालसा पंथ की भी स्थापना किया था और इन्हें सच्चा पातशाह कहा जाता है। नेक्स्ट कह रहा मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा की स्थापना कब की गई थी। तो मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा की स्थापना जो है वो 1781 में कलकत्ता में किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1781। और उस समय भारत का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। नेक्स्ट कह रहा है दास प्रथा का अंत जो है वो किस गवर्नर जनरल के शासनकाल के दौरान किया गया। तो भारत में जो दास प्रथा है उसका अंत 1843 के एक्ट 5 के तहत किया गया है। और 1843 में कौन था? लॉर्ड एलन बैरो, क्योंकि उसका शासनकाल कब से कब था? 1842 से लेकर 1844 तक। और इसी के टाइम में रविवार की छुट्टी की शुरुआत भी 1843 में हुई थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड एलन बैरो। नेक्स्ट कह रहा प्रसिद्ध रंपाओ विद्रोह का संबंध जो है वो किस राज्य से है। तो इसका संबंध जो है वो आंध्र प्रदेश से है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश से। और इसके प्रमुख नेता सीताराम राजू थे। नेक्स्ट कह रहा है भारतीय सुधार समिति की स्थापना जो है वो किसने की थी। तो भारतीय सुधार समिति की स्थापना जो है वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। और कब किया गया था? 1887 में किया गया था। साथ ही साथ दादा भाई नौरोजी से याद रखिएगा इन्होंने 1843 में ब्रिटिश सार्वजनिक सभा और 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के स्थापना भी किया था। और साथ ही साथ दादा भाई नौरोजी को धन के निष्कासन सिद्धांत के प्रतिपादन के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि 1857 की क्रांति के दौरान फैजाबाद में इसका नेतृत्व किसने किया था। तो 1857 की क्रांति का फैजाबाद में नेतृत्व जो है वो मौलवी अहमदुल्लाह के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मौलवी अहमदुल्लाह। वहीं अगर लियाकत अली की बात करते हैं तो इन्होंने इलाहाबाद से किया था। और उसके बाद अगर खान बहादुर खां की बात करते हैं तो इन्होंने फतेहपुर में इसका नेतृत्व जो है वो खान बहादुर खां के द्वारा फतेहपुर में अजीमुल्ला के द्वारा किया गया था और खान बहादुर खां के द्वारा बरेली में किया गया था। वहीं अगर फैजाबाद की बात करते हैं तो फैजाबाद में नेतृत्व जो मौलवी अहमदुल्ला के द्वारा किया गया, लेकिन जो ब्रिटिश नायक था, मतलब जो दमन करता था, वो था कर्नल नील। नेक्स्ट कह रहा है कि कैबिनेट मिशन 1946 को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया था।
तो कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत पहुंचा था और 6 जून 1946 को मुस्लिम लीग जो था वो कैबिनेट मिशन योजना को, और 25 जून 1946 को कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो था वो 6 जून 1946 को इसको स्वीकार किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 6 जून 1946 को। नेक्स्ट कह रहा भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश निम्नलिखित में से कौन सा था? तो उसका नाम था जीसी हिल्टन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जीसी हिल्टन। और भगत सिंह को सैंडर्स की हत्या के केस में मौत की सजा हुई थी और इनको 23 मार्च 1931 को लाहौर के जेल में फांसी दी गई थी। नेक्स्ट कह रहा आग का आविष्कार जो है वो किस काल के दौरान हुआ था? तो आग का आविष्कार जो है वो पूरा पाषाण काल के दौरान हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पूरा पाषाण काल। वहीं अगर पूछ दे कि पहिए का आविष्कार, तो पहिए का आविष्कार जो है वो नव पाषाण काल में हुआ था। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान से नर्तकी की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो यह कहाँ से हुआ है? मोहनजोदड़ो से हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे, और इसका उत्खनन 1922 में राखल दास बनर्जी के द्वारा। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक जो है वो किसके दरबार में रहते थे? तो राजवैद्य जीवक की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह जो है वो बिंबिसार के दरबार में रहते थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बिंबिसार। बिंबिसार से और भी याद रखिएगा कि इसने जीवक को महात्मा बुद्ध की सेवा में भेजा था। बिंबिसार जो था वो राजगृह को अपनी राजधानी बनाया था। साथ ही साथ बिंबिसार की हत्या करके फिर उसका पुत्र जो था अजातशत्रु, वो 493 ईस्वी में मगध की गद्दी पर बैठा था और बिंबिसार जो था वो ब्रह्मदत्त को हराकर अंगराज को मगध में मिला लिया था। नेक्स्ट कह रहा कि किस वर्ष राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था? तो राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन जो है वो 1938 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1938 में। नेक्स्ट कह रहा है दुर्गापुर इस्पात कारखाना की स्थापना जो है वो किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था? तो यह किया गया था द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। दुर्गापुर इस्पात कारखाना हो गया, भिलाई, राउरकेला हो गया, ये सब का जो निर्माण है वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान ही किया गया था। नेक्स्ट कह रहा भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण यानी कि IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय जो है वो हैदराबाद में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद। और इसकी स्थापना जो है वो 1999 में किया गया था। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जो है वो अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? अप्रत्यक्ष कर कौन होता है? वैसे कर जिसके वास्तविक बोझ को विवर्तित किया जा सकता है उसको अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। तो यहाँ पे सीमा शुल्क जो है वो अप्रत्यक्ष कर है। सीमा शुल्क, उत्पाद कर, बिक्री कर, सेवा कर, ये सब जो है वो अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक मार्शल हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मार्शल। नेक्स्ट कह रहा है कि भोरघाट दर्रा जो है वो किन दो स्थानों के बीच का संपर्क मार्ग है? तो भोरघाट दर्रा जो है वो मुंबई और पुणे का, क्योंकि ये पश्चिमी घाट का दर्रा है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई पुणे। वहीं अगर थाल घाट पूछे तो नासिक मुंबई, पाल घाट पूछे तो कोयम्बटूर कोचीन, और सेन कोटा पूछे तो त्रिवेंद्रपुरम और मदुरै। नेक्स्ट कह रहा है धारला निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो घारला की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र की अगर बात करते हैं तो इसकी और भी सहायक नदियां हैं जैसे मानस, तीस्ता, धनसिरी, कुल्सी, यह सब जो है वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। वहीं ब्रह्मपुत्र की उद्गम की अगर बात करते हैं तो ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम है वो मानसरोवर झील के पास स्थित हिमानी से होता है, और ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो और असम में दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट कह रहा है पंचेश्वर परियोजना जो है वो किन दो देशों की संयुक्त परियोजना है? तो यह जो है वो भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है, और यह जो है वो महाकाली नदी पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत और नेपाल की। नेक्स्ट कह रहा है भारत में कोयला भंडारण के मामले में कौन सा राज्य जो है वो अग्रणी है? देखिए कोयला भंडारण के मामले में अगर पूछ रहा है तो झारखंड जो होगा वो सबसे अग्रणी है। अगर उत्पादन में पूछेगा तब उड़ीसा आंसर होगा। यहाँ भंडारण में पूछ रहा है इसलिए आपका आंसर जो होगा वो सही आंसर होगा झारखंड।
अगर उत्पादन में पूछेगा तब आपको आंसर करना है उड़ीसा। वहीं अगर कोयला के उत्पादन में सबसे अग्रणी देश की बात करते हैं तो वो है चीन। नेक्स्ट है हमारा कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा किस वर्ष की थी। तो राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा जो है वो 28 जुलाई 2000 को किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 2000 को। नेक्स्ट कह रहा है कि दक्षिणी सह्याद्री का निम्नलिखित में से सर्वोच्च शिखर कौन है। तो दक्षिणी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर है कुंद्रुमुख। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो कर्क रेखा जो है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो किससे होकर नहीं गुजरती है? मणिपुर से होकर नहीं गुजरती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मणिपुर। नेक्स्ट कह रहा है जावा सागर तथा हिंद महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है। तो जावा सागर और हिंद महासागर को सुंडा जल संधि जोड़ती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी सुंडा जल संधि। नेक्स्ट कह रहा है कि किस महाद्वीप को मानव उत्पत्ति का केंद्र माना जाता है। तो मानव उत्पत्ति का केंद्र जो है वो अफ्रीका महाद्वीप को माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी अफ्रीका। अफ्रीका से याद रखिएगा अफ्रीका महाद्वीप को पहाड़ों का महाद्वीप भी कहा जाता है। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से किस मृदा का क्षेत्रीय विस्तार जो है वो भारत में सर्वाधिक है। तो भारत में सर्वाधिक जो है वो जलोढ़ मिट्टी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जलोढ़ मिट्टी। और जलोढ़ मिट्टी में पोटास और कैल्शियम की प्रचुरता पाई जाती है। नेक्स्ट कह रहा है मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान जो है वो किस राज्य में स्थित है। तो मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान यह जो है वो मिजोरम में स्थित है। मुरलेन हो गया, डम्फा हो गया, ब्लू माउंटेन हो गया, यह सब जो है वो मिजोरम में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मिजोरम में। नेक्स्ट कह रहा है विश्व ओजोन दिवस जो है वो प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। तो विश्व ओजोन दिवस जो है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 16 सितंबर को मनाया जाता है। वहीं 5 जून से याद रखिएगा 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट कह रहा भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत जो है वो किस वर्ष की गई थी। तो भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत जो है वो 1962 में किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1962। और फिर इसी कार्यक्रम के तहत 1969 में विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में इसरो का गठन किया गया था। नेक्स्ट कह रहा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जो है वो जिनेवा में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जिनेवा में। और इसकी स्थापना जो है वो 1919 में किया गया था। वहीं जिनेवा से याद रखिएगा जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व व्यापार संगठन, UNHCR, UNCTAD ये सब का मुख्यालय भी जिनेवा में स्थित है। नेक्स्ट कह रहा उदय भूमि निम्न में से किस महापुरुष की समाधि स्थल है। तो उदय भूमि की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह जो है वो KR नारायणन की समाधि स्थल है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी KR नारायणन। यह पहले उपराष्ट्रपति रहे थे और फिर बाद में राष्ट्रपति भी बने थे। नेक्स्ट कह रहा है देश का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार जो है वो निम्नलिखित में से कौन सा है। तो सर्वोच्च वीरता पुरस्कार होता है परमवीर चक्र। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी परमवीर चक्र। और यह पुरस्कार जो है वो 1947 से दिया जा रहा है। नेक्स्ट कह रहा है रेणुका झील जो भारत में रामसार आर्द्रभूमि क्षेत्र के अंतर्गत आता है उसका संबंध किस राज्य से है। तो इसका संबंध जो है वो हिमाचल प्रदेश से है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश से। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से किस ट्रॉफी या कप का संबंध जो है वो फुटबॉल खेल से नहीं है। तो मेयर्स कप का ही नहीं है क्योंकि मेयर्स कप का संबंध जो है वो मुक्केबाजी से है। बाद बाकी डुरंट कप हो गया, रोबर्स कप हो गया, आशुतोष कप हो गया, यह सब का संबंध जो है वो किससे है, फुटबॉल से है। नेक्स्ट कह रहा है ओलंपिक ध्वज को सर्वप्रथम किस वर्ष फहराया गया था। तो ओलंपिक ध्वज को सर्वप्रथम 1920 में बेल्जियम ओलंपिक में फहराया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1920 में। नेक्स्ट कह रहा है सूचना क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो सूचना क्रांति के जनक के रूप में आर्थर सी क्लार्क को जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए आर्थर सी क्लार्क। यह जो थे वो एक ब्रिटिश विज्ञान कथा लेखक, साथ ही साथ आविष्कारक और टेलीविजन श्रृंखला के मेजबान थे। नेक्स्ट कह रहा है कि किस संविधान संशोधन के
के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली तथा पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्यों को भी शामिल किया गया है। तो यह कौन से संविधान संशोधन से किया गया है? 17वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि अनुच्छेद 54 के अनुसार पर राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है, जिसमें कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली तथा पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्य को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि लोकसभा के बैठक को गणपूर्ति के अभाव में स्थगित करने का अधिकार किसको है? तो किसको है? लोकसभा अध्यक्ष को है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा अध्यक्ष। कोरम व्यवस्था के लिए कितना? 1/10 जरूरी है। नेक्स्ट कह रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच जो है वो पूर्णतः निषेध है? तो अनुच्छेद 122 के तहत कोई भी न्यायालय जो है वो संसद की कार्यवाहियों की जांच नहीं कर सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 122। नेक्स्ट कह रहा है भारतीय संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया है? तो संविधान की उद्देशिका में 3 प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, और 5 प्रकार की स्वतंत्रता और 2 प्रकार की सामान्यता का विवरण किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 प्रकार के न्याय का वर्णन हमारे उद्देशिका में किया गया है। वहीं उद्देशिका से याद रखिएगा, संविधान की उद्देशिका को संविधान का कुंजी भी कहा जाता है और अभी तक इसमें एक बार संशोधन 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था, जिसमें 3 शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता जोड़ा गया था। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जो है वो स्वतंत्र भारत के पहले सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। कह रहा है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ब्रिटेन, यह सुमेलित नहीं है क्योंकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है वो जापान के संविधान से लिया गया है। फिर कह रहा है राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका संमेलित है। द्विसदनवाद यूएसए, ये भी गलत है क्योंकि द्विसदनवाद व्यवस्था जो है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और कह रहा है संवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया, तो ये सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 3 जो है वो गलत है और 2 और 4 जो है वो सही है। नेक्स्ट कह रहा है बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा की कुल सीटें क्रमशः कितनी हैं? तो लोकसभा की अगर बात करते हैं तो 40 सीटें हैं और राज्यसभा की अगर बात करते हैं तो 16 सीटें हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 40 और 16। नेक्स्ट कह रहा है कि केंद्र राज्य संबंधों पर गठित सरकारीय आयोग का गठन जो है वो किस वर्ष किया गया था? तो सरकारीय आयोग जो था वो 3 सदस्यीय आयोग था जो कि RS सरकारिया की अध्यक्षता में केंद्र राज्य संबंध से संबंधित था और इसका गठन जो है वो 1983 में किया गया था और यह अपनी रिपोर्ट जो है वो 1987 में प्रस्तुत किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1983 में। नेक्स्ट कह रहा है 52वां संविधान संशोधन के तहत किन भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था? तो देखिए 52वां संविधान संशोधन 2003 के तहत 4 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था, डोगरी, बोडो, मैथिली और संथाली। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जी, उपयुक्त सभी। साथ ही साथ याद रखिएगा 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी को जोड़ा गया था और 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा मणिपुर, कोंकणी और नेपाली को जोड़ा गया था। नेक्स्ट कह रहा भारतीय राजनीति के इतिहास में अभी तक कुल कितनी बार दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई गई है? तो अभी तक 3 बार बुलाया गया है। एक दहेज प्रतिबंध विधेयक 1961 के लिए, बैंक सेवा आयोग विधेयक 1978 और आतंकवाद निवारण विधेयक 2002। तो कुल 3 बार संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो है वो बुलाई गई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ध्यान रखिएगा संविधान के अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था की गई है जिसकी अध्यक्षता जो है वो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति जो है वो 62 वर्ष और उच्चतम न्यायालय का अगर पूछेगा तब 65 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 62 वर्ष। नेक्स्ट कह रहा दल बदल निरोधक अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसको पारित किया गया था 52वां संविधान संशोधन 1985। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कह रहा है राष्ट्रीय हरित न्याय अधिकरण का मुख्यालय कहाँ है, यानी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल का?
तो इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली। और इसकी स्थापना जो है वो 2010 में किया गया था। साथ ही साथ याद रखिएगा एनजीटी के 4 अन्य मुख्यालय भी हैं जो कि भोपाल, पुणे, कलकत्ता और चेन्नई में स्थित हैं। नेक्स्ट कह रहा है विश्व का पहला परमाणु बिजली घर जो है वो किस देश में स्थापित किया गया था। तो विश्व का पहला परमाणु बिजली घर जो है वो रूस में स्थापित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, रूस में। और कब इसकी स्थापना की गई थी? 1954 में। वहीं अगर भारत में पूछ दे तो भारत में पहला जो है वो तारापुर परमाणु बिजली लगाया गया था महाराष्ट्र में, अमेरिका की सहायता से 1972 में। नेक्स्ट कह रहा है बरी तथा जुमानापुरी जो है वो किसकी प्रमुख नस्लें हैं। तो यह जो है वो बकरी की प्रमुख नस्लें हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बकरी का। नेक्स्ट कह रहा है कि किसी घर में लगे बिजली बल्ब पर 200 वोल्ट तथा 100 वाट लिखा हुआ है, उस बल्ब का कुल प्रतिरोध कितना होगा। तो रेसिस्टेंस निकालने के लिए आप लोग एक फार्मूला पढ़े होंगे, R = V² P। V की वैल्यू कितना दिया हुआ है? 200। तो 200 इंटू में 200 हो जाएगा V² और P की वैल्यू 100। तो यहाँ से अगर आप कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 400 ओम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 400 ओम। नेक्स्ट कह रहा है कि पेड़ पौधे की टहनियों को हिलाने से फूल पत्तों का गिरना न्यूटन के किस नियम का उदाहरण है। तो यह जो है वो न्यूटन के पहले नियम का उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पहला नियम। न्यूटन का पहला नियम यह कहता है कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर रहना चाहता है, और गति में है तो गति में रहना चाहता है, जब तक कि कोई उस पर बाहरी बल ना लगाया जाए। वहीं न्यूटन के पहले नियम से याद रखिएगा, न्यूटन का प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, और प्रथम नियम से हमें बल की परिभाषा मिलती है। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रकाश का वेग होता है। तो प्रकाश का वेग जो है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। तो इसकी क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट कह रहा है कि रॉकेट जो है वो किसके संरक्षण नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो रॉकेट जो है वो रैखिक संवेग संरक्षण के नियम पर काम करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, रैखिक संवेग। वहीं संवेग की अगर बात करते हैं तो संवेग = होता है वेग इंटू में द्रव्यमान, और संवेग जो है वो एक सदिश राशि है। नेक्स्ट कह रहा है कि शेविंग ब्रश के रेशों का आपस में चिपक जाना जो किसका उदाहरण है। तो यह पृष्ठ तनाव का उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, पृष्ठ तनाव, क्योंकि पानी के अणुओं के बीच जो है वो ससंजक बल कार्य करता है। वहीं पृष्ठ तनाव से याद रखिएगा, पृष्ठ तनाव का जो एसआई मात्रक होता है वो न्यूटन पर मीटर होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग जो है वो किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो यह जो है वो प्रेरित धारा की दिशा का पता लगाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रेरित धारा। नेक्स्ट कह रहा है फोटोन की खोज जो है वो किसने किया था। तो फोटोन की खोज जो है वो 1905 में अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा। नेक्स्ट कह रहा है कि किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन निर्धारित करता है। तो किसी तत्व का रासायनिक गुण जो है वो नाभिक के बाहर विचरण करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या के द्वारा निर्धारित की जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। नेक्स्ट कह रहा है निम्न में से कौन लोहा का सबसे शुद्धतम रूप है। तो लोहा का सबसे शुद्धतम रूप जो होता है वो पिटवा लोहा होता है, क्योंकि पिटवा लोहा में कार्बन की मात्रा जो है वो स्टील से भी कम होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पिटवा लोहा। इसमें कार्बन की मात्रा जो है वो लगभग 0.4 से लेकर 0.8% तक होता है। नेक्स्ट कह रहा है पीतल निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है। तो पीतल की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह तांबा और जस्ता का मिश्रण है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, तांबा और जस्ता का मिश्रण है। नेक्स्ट कह रहा है समुद्र में गोताखोरी करते समय गोताखोर जो है वो ऑक्सीजन के साथ किस गैस का प्रयोग करते हैं। तो ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस का मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हीलियम। नेक्स्ट कह रहा है सुक्रोज के जल अपघटन में किसका निर्माण किया जाता है। तो सुक्रोज के जल अपघटन में किसका निर्माण किया जाता है, ग्लूकोज का और फ्रैक्टोज का। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों का। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से किसका वैज्ञानिक नाम ओरेजा अस्टेबिया है। तो यह किसका वैज्ञानिक नाम है, धान का वैज्ञानिक नाम है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, धान।
नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जो है वो ग्रेमिनेसी कुल का पौधा नहीं है, यह पूछ रहा है। तो देखिए जौ, मक्का, ज्वार, बांस, चावल, ये सब जो है वो ग्रेमिनेसी कुल का पौधा है। लेकिन नारियल की अगर बात करते हैं तो यह जो है वो पल्मी कुल का पौधा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नारियल। नेक्स्ट कह रहा है एमाइलेज एंजाइम का स्राव जो है वो किसके द्वारा होता है। तो एमाइलेज एंजाइम का स्राव जो है वो अग्नाशय के द्वारा होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए एमाइलेज पूछ ले, लाइपेज पूछ ले, ट्रिप्सिन पूछ ले, यह सब का स्राव जो है वो अग्नाशय के द्वारा होता है। और अग्नाशय की अगर बात करते हैं तो यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। नेक्स्ट कह रहा है वृक्क के बाहरी तथा भीतरी भाग को क्रमशः क्या कहते हैं। तो वृक्क के बाहरी भाग को कॉर्टेक्स और भीतरी भाग को मेडुला कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कॉर्टेक्स एवं मेडुला। नेक्स्ट कह रहा है कि किस विटामिन का रासायनिक नाम जो है वो टेकोफेरल है। टेकोफेरल किसका रासायनिक नाम है, विटामिन ई का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन ई। वहीं विटामिन सी के रासायनिक नाम की बात करते हैं तो वो है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल और विटामिन के का रासायनिक नाम है एफ्लोकिनोन। नेक्स्ट कह रहा है मलेरिया परिजीवी की निम्न में से कौन सी अवस्था जो है वो संक्रामक है। तो अस्पेरोजोइट जो है वो क्या है, संक्रामक है। यह जो रोग है वो प्लाज्मोडियम के माध्यम से फैलता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट कह रहा है चर्चित पुस्तक प्लेटफॉर्म स्केल फॉर ए पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक हैं संगीत पॉल चौधरी। नेक्स्ट कह रहा है हाल ही में किस राज्य में जलाभिषेकम अभियान की शुरुआत की गई है। तो जलाभिषेकम अभियान की शुरुआत जो है वो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश सरकार। मध्य प्रदेश सरकार से याद रखिएगा, मध्य प्रदेश सरकार जो है वो जीवन अमृत योजना, युवा स्वाभिमान योजना, बंधन योजना, रोजगार सेतु योजना, जीवन शक्ति योजना, यह सब योजना जो है वो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। नेक्स्ट कह रहा विजय हजारे ट्रॉफी 2021 के विजेता कौन है। तो विजय हजारे ट्रॉफी होता है, पहले तो यही याद रखिएगा, क्रिकेट में। और विजय हजारे ट्रॉफी 2021 में मुंबई ने उत्तर प्रदेश को हराकर जीता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई। नेक्स्ट कह रहा वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान क्या है। तो इसमें भारत का स्थान जो है वो 139 है और यह रिपोर्ट जो है वो यूएन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के द्वारा जारी किया जाता है और पहले स्थान पर है फिनलैंड। नेक्स्ट कह रहा है कि विश्व गौरैया दिवस 2021 का थीम क्या था। तो विश्व गौरैया दिवस 2021 का थीम था आई लव स्पैरो। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और विश्व गौरैया दिवस मनाया कब जाता है। तो यह जो है वो 20 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट कह रहा हाल ही में तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है। तो तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है सामिया सुलूह हसन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। और तंजानिया की जो राजधानी है वो है दोदोमा। नेक्स्ट कह रहा दूसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा। तो दूसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो है वो कर्नाटक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक। आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि पहला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया था। मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि पहला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो है वो कहाँ हुआ था। नेक्स्ट कह रहा है इथेनॉल नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है। तो वह बना है बिहार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार। बिहार का जो स्थापना दिवस है वो है 22 मार्च 1912। नेक्स्ट कह रहा हाल ही में किस भारतीय अभिनेता को फिल्म ऑस्कर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। तो यह किया गया है अमिताभ बच्चन को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अमिताभ बच्चन को। अमिताभ बच्चन को 2018 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट कह रहा है कि किस देश ने ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल सहित रक्षा सामग्री की आपूर्ति के लिए भारत के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो यह किया है फिलीपींस ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, फिलीपींस। फिलीपींस जो है वो दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी है मनीला। नेक्स्ट कह रहा है हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार भारत का पहला भूतापीय विद्युत परियोजना जो है वो किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। तो भारत का पहला भूतापीय विद्युत परियोजना लद्दाख में किया जाएगा ओएनजीसी के द्वारा। लद्दाख का एक पूगा गांव है वहीं स्थापित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख। नेक्स्ट कह रहा है भारत का पहला स्वदेशी 9
mm मशीन पिस्तौल को किसने विकसित किया है? तो यह किया है DRDO और भारतीय सेना ने। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों ने। वहीं DRDO से याद रखिएगा, DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना जो है वो 1958 में की गई है और इसका हेडक्वार्टर जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट कह रहा है कि किस देश ने जनवरी 2021 में ओपन स्काई संधि से अपना संबंध तोड़ने का घोषणा किया था? तो किसने किया था? अमेरिका ने किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका ने। नेक्स्ट कह रहा है कि किस राज्य ने जनवरी 2021 में अपना पहला राजकीय पक्षी महोत्सव कलरव का आयोजन किया था? तो कलरव का आयोजन जो है वो जमुई जिले के नागीनट्टी बर्ड सेंचुरी में किया गया था, जो कि कहाँ है? बिहार में है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार। नेक्स्ट कह रहा है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नया महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया है सुबोध कुमार जायसवाल को CISF का नया महानिदेशक बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सुबोध कुमार जायसवाल। वहीं अगर हम लोग CISF की बात करते हैं तो इसकी स्थापना जो है वो 1969 में हुई है और इसका हेडक्वार्टर जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट कह रहा हाल ही में सत्यपाल की मृत्यु हो गई है, इनका संबंध जो है वो किस क्षेत्र से है? तो ये एक फैशन डिजाइनर थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, फैशन डिजाइनर। नेक्स्ट कह रहा है कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू करने वाला भारत का पहला संयुक्त रूप से कौन है? पहला राज्य संयुक्त रूप से कौन है? तो वो है राजस्थान और कर्नाटक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान एवं कर्नाटक। नेक्स्ट कह रहा है WHO ने हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो यह किया है अल सल्वाडोर को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अल सल्वाडोर। वहीं WHO की बात करते हैं तो WHO का जो फॉर्मेशन है वो 1948 में, हेडक्वार्टर जो है वो जिनेवा में और इसके हेड का नाम है टेड्रोस अधानोम। नेक्स्ट कह रहा है 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 के तहत किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का खिताब दिया गया है? तो यह दिया गया है छिछोरे फिल्म को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है वो G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी करेगा? तो यह करेगा भारत। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत। 2021 में इसका आयोजन जो है वो इटली में होगा और 2022 में इसका आयोजन जो है वो इंडोनेशिया में होगा। तो यह था आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो PDF में अटैच्ड हैं और उसका सॉल्यूशन भी जो है वो PDF में अटैच्ड है। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं या फिर आप टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं आप पढ़ेगा इंडिया, और वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ जो है वो PDF प्रोवाइड करवा दिया गया है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।